इस कहानी में मीनू चिड़िया 2 अंडा दिया है। आज मेरा पति होते तो खुशी का ठिकाना नहीं रहते। वो तो मुझे छोड़ के चली गई है। बगल में रहती थी कालू कौवा। वो अपने काम पे जा रही थी, तब अचानक दूर से देखती है कि मीनू चिड़िया का अंडा हुआ है। जंगल में मेरा शिकार तो तैयार हो गया। मैं सोचा था कि इस बार देरी होगा, लेकिन मीनू ने तो अंडा दे ही दिया। अब इस अंडा से बच्चा निकल के आएगा और मेरे मांस तैयार हो जाएगा। अभी मौका मिलेगा तो अंडा ही खा लूंगी। पास जाना पड़ेगा, छुप के रहना पड़ेगा। क्या करूं? कोई तो है भी नहीं और घर में अनाज भी नहीं है, पानी भी नहीं है, अनाज भी लाना है। नहीं, अभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं तो कोई दुश्मन आके मेरा अंडा को खत्म कर देगा। कालू कौवा चुप चुप के सब बात सुन रही थी। ये मीनू तो भागेगा नहीं, मुझे घर भागना पड़ेगा। दूसरे दिन आऊंगी। तब कालू कौवा अपना घर आती है। कुछ दिन बाद मीनू चिड़िया के अंडा से बच्चा बाहर निकल के आती है। तो आज मेरा काम खत्म हुआ। आज मेरा अंडा से बच्चा बाहर निकल के आई है। अब मैं बाहर जा पाऊंगी, अनाज ढूंढ पाऊंगी, क्योंकि इन बच्चों को भी तो अनाज खिलाना है। मेरे बच्चे कहीं मत जाना, यहीं पे रहना। मैं तुम दोनों के लिए अनाज ढूंढने जाती हूँ। मीनू चिड़िया अनाज ढूंढने जाती है। इस तरफ कालू कौवा बच्चा खाने के लिए मीनू के घर आती है। बाप रे, मीनू भी नहीं है और अंडा से बच्चा भी बाहर निकल के बाहर आ गई है। आज तो मेरा नसीब ही खुल गई है। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ले जाना पड़ेगा, जल्दी से जाना पड़ेगा। तब कालू कौवा दोनों बच्चों को पकड़ के ले जाती है और उस तरफ मीनू अनाज लेके घर आती है। मेरा बच्चा कहाँ गया? अरे कहाँ चले गए ये दोनों? मेरा सोना, मेरा बेटा, बेटी, कहाँ हो? अरे कहाँ चले गए तुम दोनों? बाप रे, जाएगा कहाँ? दोनों का तो पग भी नहीं हुआ है अभी। छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगा ये दोनों? ढूंढना पड़ेगा। नीचे गिर गया है क्या? मीनू चिड़िया ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा आ जाती है। अरे मीनू, तुम्हारा क्या हुआ? आँख से क्यों पानी निकल रही है? कालू भैया, मेरा बच्चा खो गया। मैं इन दोनों को छोड़ के बाहर अनाज ढूंढने गई थी, लेकिन अभी बच्चा मेरा है नहीं। मत रोया करो मीनू, मत रोया करो। तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और सेब है। मत रोया करो। मेरा बच्चा आप ले गई है। मेरे बच्चे को दो, मेरे बच्चे को लौटा दो। अब क्यों ले गई? ऐसे थोड़े ना होती है मीनू। तुम मुझे हर रोज अनाज दोगी, मैं तुम्हारे बच्चा को सेब रखूंगी। नहीं दोगी तो मार डालूंगी। तुम मुझे हर रोज अनाज खिलाओगी, ये तुम्हारा शर्त है। लेकिन भैया, आप कितने दिन से मेरे पास अनाज खाएंगे ऐसा करके? जितना दिन तक मेरा मन चाहे उतना दिन तक खाऊंगी, और जब मेरा मन उठ जाएगा तब तुम्हें तुम्हारा बच्चा दे दूंगी। चलती हूँ, कल अनाज लेने आऊंगी तुम्हारा घर में। तब कालू कौवा चला जाती है। बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे अब हर रोज कालू कौवा को अच्छा अनाज देना पड़ेगा, क्योंकि उस अनाज को मेरा बच्चा भी खाएगा। दूसरे दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर आती है। मीनू, मेरा अनाज दो। ए लीजिए कालू भैया, मेरे बच्चे को अच्छे से रखना और अच्छे से अनाज खिलाना। चिंता मत करो मीनू, तुम्हारा बच्चा को मैं खुद का बच्चा जैसे खिला रही हूँ। तुम अच्छा अनाज ला के दो मुझे। तब कालू कौवा अनाज लेके आती है। मीनू चिड़िया अनाज ढूंढने निकल पड़ती है। मीनू अपना बच्चा के लिए अंगूर तोड़ती है, जामुन तोड़ती है और लेके घर आती है। आते आते रानू तोता के साथ मुलाकात हो जाती है। मीनू, इतना सारा अनाज किस खुशी में ले जा रही हो? रानू दीदी, मेरा नसीब में मुसीबत आ गई है। वो कालू कौवा मेरा 2 बच्चे लेके गई है, उनके लिए ही ये सब अनाज। ओह, तब तो तुम भी फंस चुका हो कालू कौवा के हाथ में। कालू कौवा तुम्हें बोला है कि तुम्हारा बच्चा सेब है, अच्छा है, लेकिन वो बात सच नहीं है। तुम्हारा बच्चा का मांस वो खा चुका है और तुम्हारे पास से हर रोज अनाज भी लेगा और अनाज भी खाएगा। ये मेरे साथ घट चुका है मीनू।
देखो वो कालू कौवा खत्म हो जाएगी, मेरा भी बदला पूर्ण और तुम्हारा भी बदला पूर्ण हो जाएगी। ठीक है दीदी, अब बोलिए क्या करना होगा? सुनो मेरे पास। तब तोता बुद्धि बता देती है और मिनी चिड़िया लेके घर आ जाती है। दूसरी रोज कालू कौवा फिर से मिनी चिड़िया के घर अनाज लेने आती है। मीनू, मेरा अनाज कहाँ है? दो मुझे। कालू भैया अब आई है, ये लीजिए आपका अनाज, ये अंगूर, ये जामुन और ये दूध पी लीजिए, आपके लिए लेके आई हूँ। और मैं मेरे बच्चों के लिए ले जाने बोलती हूँ आपको, ये एक थैला दूध आप मेरे बच्चों के लिए ले जाना, और ये दूध अभी गिलास में जो है इनको आप खा ले, क्योंकि ज्यादा वजन होगा तो आपका कष्ट होगा। हाँ मीनू, क्यों नहीं, दो ये दूध में पी लेती हूँ और ये जो थैले में दूध है उसको मैं बाद में ले जाऊंगी। कालू भैया ले जाके मेरा दोनों बच्चे को पिलाना, मुझे बहुत खुशी होगा इससे, और छोटे हैं ना वो, दूध अच्छा लगेगा उन दोनों को। हाँ, क्यों नहीं मीनू, क्यों नहीं, दो पहले मैं दूध को पी लूं। तब कालू कौवा दूध पी लेती है। अच्छा लगा कालू भैया दूध? बहुत अच्छा लगा मीनू। अभी तो मेरा मुंह में स्वाद है। ओह, बहुत अच्छा लगा ये दूध। उसी समय तोता आ जाती है। अब देखो इस दूध में कितना स्वाद है कालू कौवा। मेरा दो बच्चा को तुम खाई हो ना, और मीनू का भी दो बच्चा को, उसका सजा अभी मिलेगा तुम्हें। इस दूध में जहर मिलाया हूँ मैं, अब खत्म हो जाओगे तुम। अरे मीनू, मेरा सर चकरा रही हो मीनू। अरे आप दोनों मिलके इतना बुद्धि लगाई हो, मुझे क्यों मारा? अरे सर चकरा रही हो। मर जाऊंगी मीनू, मर जाऊंगी। तब कालू कौवा मर जाती है। अब मेरा मन शांति से रहेगा। कितने दिन से बदला लेने चाहती हूँ मैं तुम्हारा कालू कौवा, मेरा दो बच्चा को खत्म किया हो। दीदी हम दोनों मिलके इस कालू कौवा को नहीं मारती तो इस जंगल के कितने सारे पक्षियों को, बच्चा को ये मारती मालूम नहीं। मुझे भी सुकून मिला इस कालू कौवा को मार के। तब से उस जंगल के सारे पक्षी सुख से रहने लगती है। एक कहानी है पीतलपुर की। मीनू, और थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा तुम्हें, बस तभी आ जाएगा हमारा दूसरा मेहमान मीनू, और थोड़ा कष्ट। बहुत दर्द करती है मेरा पेट, जाइए डॉक्टर को बुलाइए, बहुत दर्द करती है, सहा नहीं जाती है। और तुम ठीक से रहा करो, मैं जाती हूँ और मिट्ठू डॉक्टर को ले आती हूँ। टुन्नू चिड़ा मिट्ठू डॉक्टर को ले आती है। मिट्ठू डॉक्टर थोड़ी देर बाद बाहर आके, क्षमा कीजिएगा, आपका एक अंडा हुआ है, लेकिन उसे मैं बचा नहीं पाया, आपका पत्नी चल बसी है। तब टुन्नू चिड़ा पास जाती है। मीनू, मुझे छोड़ के चली गई तुम, ए ऊपर वाला ये क्या हो गया? और ये प्यारे से अंडा को छोड़ के। पास से बगल वाले दोस्त कबूतर आती है। मत रो मेरा दोस्त, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दोस्त, अब मैं क्या करूं? मुझे छोड़ के तो ये मीनू चिड़िया चला गया है। अब मैं कैसे इस अंडा को पालूं और कैसे मैं इसको दुनिया दिखाऊं, मुझे मालूम नहीं। मीनू चिड़िया तो चल बसी है, इसलिए मैं कहती हूँ दोस्त, तुम दूसरा शादी कर लो, नहीं तो ये अंडा खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरा दोस्त, मैं इस अंडा के लिए शादी करूंगी। तुम ऐसा एक चिड़िया देखो जो चिड़िया इस अंडा को अपना ही अंडा की तरह देखे। ठीक है, मैं आज ही जंगल में ऐलान कर देती हूँ ये बात। कबूतर जंगल में ऐलान करने जाती है। जंगल के सारे पक्षियों, हमारी जंगल के जमींदार टुन्नू चिड़िया का पत्नी काल चल बसी है। टुन्नू चिड़िया का पत्नी मीनू चिड़िया ने एक अंडा देके चल बसी है। उसे जो चिड़िया अपना ही अंडा की तरह देखेगा, उसे टुन्नू चिड़िया शादी करेगा। जो चिड़िया शादी करना चाहती है, वो टुन्नू चिड़िया के घर जाए। और ये ऐलान गौरी कभी सुन लेती है। बाप रे, वो जमींदार टुन्नू चिड़िया का पत्नी बनना होगा, मैं ही बन जाऊंगी किसी भी तरह समझा के। तब गौरी कभी टुन्नू चिड़िया के घर आती है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तुमसे मेरा शादी कैसे होगा?
तुम दूसरे जात के पक्षी हो और मैं दूसरे जात के पक्षी हूँ। ऐसा बात नहीं है, मैं अंडा से बहुत प्यार करती हूँ और छोटे बच्चे से, इसलिए मैं इस बच्चे के लिए आपको शादी करना चाहती हूँ। और मैं भी एक अनाथ कौवी हूँ, इसलिए मैं अनाथ अंडा का दुख के भागीदार बनना चाहती हूँ। टुन्नू चिड़िया को उसकी बात पसंद आ जाती है। मुझे इसे ही शादी करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक अनाथ कौवी था, इसलिए एक अनाथ अंडा का दर्द बुझेगा। तब गौरी कौवी को शादी कर लेती है कालू कौवा। दूसरे दिन, गौरी गौरी मैं अपना बाग देखने जाती हूँ, तुम इस अंडा का ख्याल रखना, ज्यादा टाइम नहीं है इसका, ये बाहर आएगा। आप निश्चिंत जाइए, मेरा ये प्यारा सा अंडा को मैं हर वक्त देखूंगी। टुन्नू चिड़िया वो बाग देखने जाती है और उसी फाक में गौरी कौवी कालू कौवा के पास जाती है। कालू जी, वो तो टुन्नू चिड़िया मान लिया है मुझे और हम दोनों का कल ही शादी हो चुका है। आप चिंता मत करें, कुछ दिन में ही उसका सारा जायदाद हासिल कर लूंगी मैं। और गौरी थोड़ा सावधानी से चलना, नहीं तो वो जान लेगा। आप मेरा चिंता ना करें, उसे फंसाने की तरीका मेरे पास है। अभी जाती हूँ मैं। गौरी कौवी टुन्नू के घर आती है और उसी समय उस अंडा से एक बच्चा निकल के बाहर आती है। अरे देखो, इस अंडा से बच्चा निकल के बाहर आ गया। इसे तुमने तोड़ने ही वाला था, नसीब मेरा खराब है। अब इसका भी देखभाल करना पड़ेगा, मैं तो जमीन के लिए आया हूँ, अब तो इसे देखना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद वो टुन्नू चिड़िया घर आ जाती है। टुन्नू जी, देखिए हम दोनों का प्यारा सा एक चिड़िया हुआ है। देखिए ना कितना प्यारा ये चिड़िया लगती है ना। हाँ गौरी देखो, ये तो बिल्कुल उसकी माँ की तरह हुआ है। उसका माँ भी ऐसा ही था, मोटा मोटा ये हाथ, देखो कितना सुंदर लगती है ना। हाँ, मेरा प्यारी सी बेटी, मेरी माँ। बाप रे, कितने दिन से देखना चाहती हूँ मेरे प्यारे बच्चे की मुख, आज दिखा दिया इस ऊपर वाला ने। दूसरे रोज, गौरी गौरी मैं खेत के देखभाल करने के लिए बाहर जाती हूँ, तुम इसकी अच्छा से देखभाल करना। चिंता ना करें, ये मेरी प्यारी सी बेटी है। तब टुन्नू चिड़िया चला जाती है। मेरे सपनों को दुश्मन, मेरा पैर दबा। मैं तुम्हें इतनी सुख देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारा पिताजी का जमीन हड़पने के लिए आई हूँ। वो छोटी सी बच्चा क्या ही पैर दबाएगा, सुनाई नहीं देती है तुम्हें? पैर दबा। लेकिन वो बच्चा समझ नहीं पाती है, तब उसे मारती है। काम नहीं करेगा, वो मेरी पैर नहीं दबाएगा। अब रोती हो, तुम रोती रहो, मैं तुम्हें छोड़ के चलती हूँ मेरा अपना कौवा के पास। तब गौरी कालू कौवा के पास आती है। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कालू जी, मैं तो उस अंडा को फोड़ने ही वाला था, लेकिन तब तक उस अंडा से एक प्यारी सी चिड़िया निकल के बाहर आई है। अब क्या किया जाएगा? चिंता ना करे गौरी, उसे बाहर फेंक आऊंगी मैं। तो ऐसा है, तो चलो अभी मेरे साथ और उसे बाहर फेंक के आओ, क्योंकि अभी घर में टुन्नू चिड़िया है नहीं, जमीन देखभाल करने गई है। कालू और गौरी आती है और उस प्यारे से बच्चे को बोरा में घुसाती है, लेकिन उसी समय टुन्नू का दोस्त कबूतर आती है और खिड़की से सब कुछ देख लेती है। बाप रे, ये तो गौरी का भी शादीशुदा है और शादीशुदा होके भी इस टुन्नू को शादी किया है क्यों? और इस बच्चे को क्यों बोरी में घुसाया ये दोनों? कालू जी, जल्द से इसको दूर कहीं फेंक के आइए आप, और मैं यहाँ पे उसकी खो जाने की नाटक करूंगी और कालू को मैं जहर दे के दाने में मार डालूंगी, तब सारी जायदाद हम दोनों का हो जाएगा। कबूतर सब कुछ देख लेती है, उस बच्चा को बाहर दूसरी जंगल में फेंकने जाती है। कबूतर भी अपना दोस्त को घर में नहीं देख के चला जाती है और जाते जाते रास्ते में मिलती है टुन्नू को। मेरा दोस्त, तुम्हारा वो गौरी का भी तो शादीशुदा है और तुम्हारा जमीन हड़पने के लिए तुम्हें शादी किया है, और तुम्हारा जो बेटी हुई है ना, उसे वो कालू कौवा बोरा में घुसा के दूर किसी जंगल में फेंकने के लिए गई है। सच में ऐसा बात है? बाप रे, ये गौरी तो बहुत सियाना है। तुम मेरे साथ घर में चलो और सब कुछ तुम बोलना उसे। नहीं मेरा दोस्त, आज पहले उसका नाटक देखूंगी, उसके बाद उसकी सब कुछ बातें मैं बोलूंगी।
दोनों घर आती है। अरे गौरी, मेरा बेटी कहाँ है? दिखाई नहीं देती है मेरे प्यारे से बेटी को। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मेरे साथ? आपको क्या ही बोलूं? आप जब रोज जमीन देखने के लिए बाहर गई थी, तब बाहर से एक बाज आती है और मुझसे मेरे बेटी को छीन के ले गई है। अब क्या करूं मेरे प्यारे से बेटी? अरे किस तरफ से आई थी वो बाज? टुन्नू जी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बाज मेरे प्यारे से बेटी को मेरे पास से छीन के ले गई। चुप कर, ज्यादा नाटक दिखाती है। तुम्हारे सारे नाटक में देख चुका हूँ। तुम एक शादीशुदा कौवी हो। तुम सिर्फ जमीन हड़पने के लिए इस टुन्नू को शादी किया हो। तुम्हारा पति उस बच्चे को बोरा में भर के बाहर फेंकने गई है। सब देख चुका हूँ मैं। गौरी, तुम इतना सियाना हो, थोड़ा भी पता नहीं चला मुझे। अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ और तुम्हें जेल भिजवाती हूँ। टुन्नू चिड़िया पुलिस को फोन लगाती है और पुलिस आ जाती है। पुलिस को सब बात बोलती है टुन्नू चिड़िया। गौरी, तुम्हारा पति किस तरफ ले गई है बच्चा को? जल्दी से बोलो, नहीं तो लाठी से पीट पीट कर खत्म कर दूंगी तुम्हें। मत मारिए साहब, वो ले गई है वो नीमपुर के जंगल में। चलिए मैं अभी आपको ले जाती हूँ। तब सब मिलके नीमपुर के जंगल में जाती है और कालू कौवा को पकड़ लेती है। टुन्नू चिड़िया अपना बेटी को बोरा से बाहर निकालती है। अब चलो दोनों जेल में, जेल का अंदर ही तुम्हारा दिन गुजरेगा। अब इस काम के लिए तुम दोनों को आजीवन जेल का ही अंदर मरना पड़ेगा। पुलिस उन दोनों को पकड़ के जेल में ले जाती है। टुन्नू चिड़िया अपना बेटी को लेके और उसका दोस्त कबूतर घर आती है। और ये कहानी हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।